अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 5 से है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब है माहौल। माहौल के जो हमारे इर्द गिर्द एरिया यानी जहाँ पे हम रहते हैं, किस तरह लाइफ हम गुजारते हैं, ना सिर्फ इंसानों की बल्कि जानवर किस तरह अपना माहौल बनाते हैं, किस माहौल में रहते हैं, प्लांट्स का क्या इसमें इफ़ेक्ट है, इस आप चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? ए हैबिटेट इज़ एन एरिया। हैबिटेट एक एरिया है विद इन इन्वायरमेंट इन विच ए स्पीशीज लिव एंड इज़ एक्टिव। फिर है हाउ हैबिटेट सपोर्ट लाइफ। हैबिटेट जो है वो किस तरह लाइफ को सपोर्ट करती हैं। हैबिटेट सपोर्ट लाइफ बाय प्रोवाइडिंग थिंग्स दैट एन एनिमल्स और प्लांट नीड टू सर्वाइव। जानवरों को और पौधों को ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को बसर करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो अप करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हैबिटेट वो प्रोवाइड करती है। कैन यू लिस्ट व्हाट लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव? आप लिस्ट बना सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं जो कि एक लिविंग थिंग जो जानदार है उसको ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। पानी की, खुराक की, हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, ऑक्सीजन जो मेन है जिसके बगैर हम मर जाते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जी, एनिमल्स और प्लांट के मतलब आप पढ़ेंगे कि दैट इज़ व्हाट अ हैबिटेट नीड फॉर एनिमल्स और प्लांट्स टू सर्वाइव इन इट। हैबिटेट्स ज़रूरत है फॉर एनिमल्स को एंड प्लांट्स को टू सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की, शेल्टर की, ए सेफ इन्वायरमेंट फॉर द यंग। जी, हैबिटेट क्या? हैबिटेट नीड्स फॉर एनिमल्स कि वो ज़रूरत होती है किस किस चीज़ की, खुराक की, पानी की, शेल्टर मीन पनाहगाह यानी रहने के लिए जो जगह है, या एक सेफ इन्वायरमेंट फॉर द यंग। नेक्स्ट है आपका डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी से आपने डाइवर्सिटी और उधर से आपने वर्ड याद रखना है डिफरेंस। डी से डाइवर्सिटी, डी से आपने याद रखना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अलग, अलग अलग, फ़र्क। ये आप क्यों लेते हैं कि जैसा कि ये है कि डू यू नो व्हाट डाइवर्सिटी मीन? हियर आर क्लू। जैसे आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं, हर बच्चा अपनी खसूसियात में अलग है, डिफरेंट है। कुछ बच्चे ज़्यादा ज़हीन हैं, कुछ ज़्यादा ज़हीन नहीं हैं। कुछ बाय फेस कैसे हैं, कुछ बाय नेचर चेंज है, कुछ बाय फेस चेंज है। कुछ के बालों का रंग किस तरह है, कुछ जो बच्चे हैं उनकी आइज़ का रंग किस तरह है। आप अपने स्कूल बैग को देख लें, यानी कि एक क्लू दिया गया है कि डाइवर्सिटी है, चेंजिंग है, तब्दीली है, फ़र्क है। Diversity mean difference. The more different in a habitat, the more type of animals and plants it can have living within. जितनी ज़्यादा डिफरेंसी होगी, फ़र्क होगा हैबिटेट में, माहौल में प्लांट्स और एनिमल जो हैं उतनी ग्रो अप करेंगे। डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मीन एनिमल्स एंड प्लांट्स डू नॉट हैव टू कम्पीट फॉर द सम फूड, वाटर एंड शेल्टर। जी, इफ़ अ हैबिटेट इज़ नॉट डाइवर्स, अगर हैबिटेट जो है वो डाइवर्स ना हो, उसमें डाइवर्सिटी ना हो, द वीक एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर डाइवर्सिटी ना हो हैबिटेट में तो क्या होगा, जो वीक एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो डाई हो जाएंगे, वो मूव अप नहीं करेंगे, ग्रो अप नहीं कर सकेंगे। इफ़ अ हैबिटेट टू इज़ डाइवर्स, अगर डाइवर्स हो हैबिटेट में तो एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव टू नेक्स्ट ईच अदर। जी, यहाँ पे है आपका कि हॉट एंड कोल्ड, ये भी आप क्यों देख लेते हैं। ये यानी मेन आपको एक नोट दिया गया है कि माहौल का भी असर होता है, कि माहौल के ठंडे और गर्म का भी असर होता है। कि अगर माहौल ठंडा होगा तो क्या होगा, प्लांट्स पे क्या असर होगा, और गर्म माहौल में क्या होगा। टेम्परेचर प्ले आ लार्ज पार्ट, यानी टेम्परेचर जो है वो भी लार्ज पार्ट है टू सर्वाइवल ऑफ मैनी एनिमल और प्लांट। दे मे बी एट रिस्क, यानी टेम्परेचर पे भी होता है कि किस तरह, अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो किस तरह जानवर और एनिमल्स की लाइफ किस तरह सर्वाइव करेंगे, कौन सी चीज़ें उनको ज़रूरत होती हैं। अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे।
क्वेश्चन जो प्रीवियस पेज का है, व्हाट इज हैबिटेट और व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्टिविटी इन हैबिटेट। इंसान कैसे सरगर्मियाँ करता है हैबिटेट अपने माहौल में, उनका डाइवर्सिटी से क्या लिंक है, उनका हैबिटेट में किस तरह वो एक्टिवपन है, वो किस तरह एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उनमें डाइवर्सिटी किस हद तक है या नहीं। मोस्ट एनिमल्स रिमेन विद देयर ओन हैबिटेट। कुछ जानवर जो हैं वो सिर्फ अपने हैबिटेट में रहते हैं। दे डू सो बिकॉज देयर हैबिटेट प्रोवाइड एवरीथिंग दे डू नीड टू सर्वाइव। इस वजह से कि वो उनको अपने माहौल में उन चीज़ों की, जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है, वो हैबिटेट उनको फराहम करता है। एनिमल यूजली ओनली लीव देयर हैबिटेट, अपने हैबिटेट को छोड़ भी देते हैं। क्यों? बिकॉज देयर हैबिटेट कैन नो लॉन्गर सप्लाई दैम विद फूड और वाटर और शेल्टर। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अपने हैबिटेट को छोड़ देते हैं। उनकी वजह क्या होती है कि लंबे अरसे तक वो हैबिटेट उनको वो सर्वाइवर नहीं दे सकता, यानी उनको फूड नहीं दे सकता, उनको वाटर नहीं दे सकता, उनको शेल्टर नहीं दे सकता। ह्यूमन ऑफन गो इनटू अदर हैबिटेट। इंसान भी जो एक उससे दूसरे उसमें जाते हैं। ह्यूमन यूज रिवर, स्ट्रीम एंड ओशन टू फाइंड फूड। खुराक को हासिल करने के लिए इंसान दरियाओं, समंदरों, नदी नालों और दरियाओं का रुख करते हैं। ह्यूमन कट डाउन ट्रीज इन फॉरेस्ट टू मेक हाउसेज, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स। जानवर जंगलात, इंसान जो है वो जंगलात में जाते हैं, कट करते हैं ट्री से, फिर ट्री से और बहुत सी चीज़ें जैसे तो फर्नीचर हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाउसेज हैं, वो तामीर करते हैं। ह्यूमन गो टू अदर हैबिटेट फॉर फन के लिए भी जाते हैं, फ्रेश होने के लिए, मज़ा लेने के लिए, एक्टिव फन लेने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी इनमें भी आती है। जी, इसमें जो क्वेश्चन था वो है व्हाई डू ह्यूमन विजिट अदर हैबिटेट। इंसान जो है वो हैबिटेट, अदर हैबिटेट का क्यों विजिट करते हैं। और सेकंड है हाउ कैन ह्यूमन विजिट इफेक्ट दीज हैबिटेट। कैसे इंसान का सैर करना, विजिट करना इफेक्ट करता है इनकी हैबिटेट को। जी, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग, एक हिफाजत है, एंड मैनेजिंग है, मैनेजमेंट है द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, एंड इन्वायरमेंट सो डैट दे आर स्टिल हेयर फॉर फ्यूचर जनरेशन। जी, इमेजिन करें कि इफ़ पीपल हु लिव्ड बिफोर अस, जो हमसे पहले रहते थे, हैड polluted द रिवर एंड द स्ट्रीम, वो आलूदा पानी को यूज़ करते थे या आलूदा दरियाओं या नदी नालों को यूज़ करते थे, वो पानी यूज़ करते थे, आलूदा पानी, गंदा पानी देते। What do you think that would mean for us? If would mean we not have fresh drinking water, क्या वहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं जहाँ पे आलूदा पानी हो, आपको फ्रेश ड्रिंक ना दस्तियाब हो। It would mean that there would not be any fish in the water, so we have less to eat. जी, नेक्स्ट क्या है कि इमेजिन करें इफ़ पीपल हु लिव्ड बिफोर अस हैड चॉप्ड डाउन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्री। अगर आप ये इमेजिन करें कि वो लोग जो हमसे पहले थे वो कट करते दरख्तों को, जंगलात में रहते थे। What do you think that would mean for us? It would mean we would not have wood to build houses. It would mean that there would not be place for lots of animal to live. अगर हम सारे जंगलात को काट देंगे तो जानवर जो जंगलात में रहते हैं वो कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि ये उनका हैबिटेट है। फॉरेस्ट जो है वहाँ पे जंगलात में क्या है कि जंगली जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। तो जब हम इट वुड मीन लेस फ्रेश एयर फॉर अस टू ब्रीथ, अगर हम बहुत ज़्यादा दरख्तों को काट देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो है सांस लेने में हमें दुश्वारी होगी, हम सांस नहीं ले सकेंगे। जी, नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स, वो चीज़ें हैं डेट ग्रो आर क्रिएटेड नेचुरली, जो कुदरती तौर पे चीज़ें हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। विदाउट ह्यूमन हेल्प, जो इंसानों की हेल्प के बगैर बनी हो उनको नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। जैसे पानी है, दरख्त है, दरिया है, नमक है, सोना है, चांदी है, गैस है, इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है।
द वर्ड रिसोर्स मीन समथिंग दैट कैन बी यूज, वो चीज़ जिसके मतलब के रिसोर्स का मीनिंग है समथिंग, कोई चीज़ दैट कैन बी यूज जिसको इस्तेमाल किया जा सकता हो। ओनली नेचुरल थिंग्स कैन आर यूजफुल टू ह्यूमन कैन बी कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, वो चीज़ें जिनको इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। यहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, वाटर है, ट्रीज एंड प्लांट्स हैं, ऑयल है, गैस है, कोयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, सैंड है, साल्ट है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको इंसान कैसे यूज़ करता है और क्या वजूहात हैं जिसकी बेस पे इंसान जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता है। ह्यूमन यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ऑल सोर्स ऑफ रीज़न, वाटर नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन यूज़ वाटर फॉर 3 मेन रीज़न के लिए यूज़ करता है, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रीज़ एंड प्लांट्स हैं, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका यूज़ किस लिए करते हैं इंसान, बिल्डिंग, फूड, मेडिसन, क्लॉथिंग और डेकोरेशन, यानी जो लकड़ी आती है उससे घर तामीर होते हैं, खुराक, कुछ जो पौधे हमें खुराक देते हैं, मेडिसन उनके पत्तों से, दरख्तों में कुछ पत्तों से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे मेडिसन बनती हैं, क्लॉथिंग कपड़ा बनता है, डेकोरेशन के लिए भी यूज होता है। मिनरल्स, ये भी 4 मेन रीज़न है जिसके लिए मिनरल्स को इंसान यूज़ करता है, उसमें बिल्डिंग है, ग्रोइंग प्लांट्स हैं, एनर्जी सोर्सेज और डेकोरेशन। इसमें जो क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट एनी 3 नेचुरल रिसोर्सेज, कोई से 3 नेचुरल रिसोर्सेज को सिलेक्ट करें और फिर उसकी वजह लिखें कि इंसान जो है इन रिसोर्सेज को क्यों यूज़ कर रहा है, वजह क्या है। जी नेक्स्ट आपका है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो रीन्यू RENEW, रिन्यू का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है कोई चीज़ नई तामीर करना, नई चीज़ की बुनियाद, न्यू चीज़। जैसे आप कहते हैं कि हमने न्यू बुक ली है या मोबाइल को न्यू लेते हो, रिन्यू लिया है, हमने रिन्यू करवाया है मोबाइल को, रिप्लेस की जगह, यानी एक चेयर आपकी क्लास में टूट गई है उसकी चेयर को सेट करवाया, हम कहते हैं ये रिन्यू करवाई है हमने, यानी नई चीज़ का वजूद है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट, कभी ख़त्म नहीं होते, जारी रहते हैं। ह्यूमन कैन कीप यूजिंग दैम एज मच एज दे लाइक, जिस तरह इंसान को इसकी जितना मर्जी इंसान इसको यूज़ करे। कौन कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, विंड एंड एनर्जी फ्रॉम द सन आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। व्हेन यूज एज एनर्जी सोर्सेज द अर्थ विल नॉट रन आउट ऑफ विंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। ट्रीज आर आल्सो रिन्यूएबल, ट्रीज भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है, बिकॉज फॉरेस्ट आर एबल टू रीग्रो, यानी बार बार पौधे, जब एक अगर दरख्त को काट दिए एक और पौधा आ जाएगा, उसको काट दिया और पौधा आ जाएगा, ये होगा रिन्यूएबल। यहाँ पे है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल उसी रिन्यूएबल का ऑपोजिट होगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन ओनली बी यूज वंस, जिसको सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ किया जा सकता है। वंस दे हैव ऑल बीन यूज्ड अप देयर आर नो मोर ऑफ देम, इनको एक से ज़्यादा यूज़ हम करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, या इंसान का जो यूज़ करने का प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है एक चीज़ को, तो जिसकी वजह से ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। Coal, oil and other minerals are non-renewable. If human continue use them, then one day the earth will run out of them. इनको ख़त्म कर देगी, अर्थ में ये पैदा ही नहीं होंगे, यानी इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। The earth does continue to produce coal, oil and other minerals, but much more slowly than the human are using them up. जी इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सेम वही हैं जो कि मैंने आपको चैप्टर के एक एक लाइन का आपको मीनिंग बता दिया है। थैंक यू सो मच।